आर्टिकल है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज 10.3.4। ये एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें ये देखना है कि लेंसेज से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है और एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया है। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी बिल्कुल वैसी है जैसी मिरर में हमने की थी। थोड़ा सा इसको हम रीड कर लेते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यूजिंग अ chalk on a long table such that the distance between the successive lines are equal। मतलब parallel lines हमको बनानी है। Place the lens on a stand, place it on a central line such that the optical center of the lens lies just over the that line। Then the two lines on either side of lens correspond to f and 2f of the lens respectively. Mark them with appropriate letters such as 2f1, f1, f2 and 2f2। 2f और f ये रिलेशन आपको पता होगा। 2f और f का रिलेशन जैसा मिरर में कैसा रिलेशन होता है, r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आर जो होता है उसका फोकस के साथ में ऐसा रिलेशन नहीं होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का अलग तरह का रिलेशन होता है, क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल आर की जगह हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2f। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ का जस्ट ट्वाइस। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बिल्कुल वैसा बिहेवियर, इस पॉइंट का बिल्कुल वैसा बिहेवियर मिलता है हमको जैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर का था। किसमें, मिरर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी हमने लिया था वहां पर, उसका जो बिहेवियर था बिल्कुल वैसा बिहेवियर हमको 2f का मिलता है लेंस में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर में और 2f पॉइंट जो है वो होता है लेंस में। ठीक है, कैसा बिहेवियर होता है याद है क्या आपको, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज जो होती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। वैसा ही 2f में होता है। 2f पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो 2f पे ही इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, place a burning candle far beyond 2f1 to the left, obtain a clear sharp image on a screen on the opposite side of lens, note down the nature, position and relative size of image। ये एक्टिविटी हमको करनी है और देखते जाना है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज कहाँ पर जा रही है ये हमको चेक करना है। तो उसके लिए ये टेबल दी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, हम यहाँ पर एक लेंस बना लेते हैं। ये एक लेंस ड्रॉ कर लिया और इसके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर रख लेते हैं। एक पॉइंट होता है इसका फोकस, दूसरा पॉइंट इसका जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे 2f होता है, और यहाँ पर इधर कहीं हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है। ठीक है, तो एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा जाता है, फिर 2f और f के, और फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। इस तरफ भी ऐसे ही, अगर ये हमारे f1 है, f2 है, तो ये हमारे ये हमारा f1 है, ये 2f1 है, तो ये हमारा f2 हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा, इस तरह से। सो सबसे पहले एट इन्फिनिटी हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कौन से फोकस पे, इस वाले फोकस पे। ये जो ये f1 है, ये f1 है, ये f2 है। तो जब आप इन्फिनिटी पे मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपकी इमेज जो होगी वो इस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, फिर बियॉन्ड 2f रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में, तो इमेज जो होगी वो f और 2f के बीच में बन जाएगी। जब 2f पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी 2f पे बनेगी, लेकिन उस तरफ, दूसरी तरफ बनेगी। ठीक है, बिटवीन f1 एंड 2f1 रखेंगे तो इमेज जो होगी वो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे तो इमेज जो होगी वो सेम साइड बन जाएगी और वो वर्चुअल इमेज होगी। कैसा नेचर होगा इनका,
डिमिनिश्ड होगी, फिर यहाँ भी डिमिनिश्ड होगी, यहाँ सेम साइज हो जाएगी, एनलार्ज होती जाएगी, और ज्यादा एनलार्ज होती जाएगी, और फिर वर्चुअल एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब तक आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन जब आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख देते हैं तो वर्चुअल इमेज बन जाती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से ये सारी कंडीशंस हमें मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में इस पूरे आर्टिकल और इस टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव करेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस की तरफ मूव करेगा, आपकी जो इमेज होगी वो अवे फ्रॉम द लेंस जाएगी। आई बात समझ में? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस जाएगा वैसे वैसे इमेज अवे फ्रॉम द लेंस जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द लेंस जाएगा वैसे वैसे इमेज जो होगी वो टुवर्ड्स द लेंस आएगी। आ गई बात समझ में? बस इस तरह से ये सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। अब पॉइंट्स कितने हैं आपके पास वो आप ध्यान रख लीजिए। कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास? हमारे पास एक पॉइंट जो है वो है इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास? दूसरा पॉइंट है 2f1। तीसरा पॉइंट कौन सा है? f1। और फोर्थ पॉइंट कौन सा है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना? तो एक बार आप इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, एक बार 2f1 और इंफिनिटी के बीच, फिर 2f पे रख दीजिए, फिर 2f1 और f1 के बीच में, और फिर f1 पे रख दीजिए, और फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और इस तरह से आप इमेज की पोजीशन को धीरे 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 आगे बढ़ाते जाइए। एक और एक्टिविटी दी है इसी तरह की, जिसमें हमको कॉनकेव लेंस ले लेना। अब कॉनकेव लेंस की एक्टिविटी में हमको जो टेबल मिल रही है वो कैसी है? देखो, कॉनकेव लेंस बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसा कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है। कॉनकेव लेंस का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है? वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस का होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का। कैसा? वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन कैसी बनाएगा? डिमिनिश्ड बनाएगा। कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी रख दो, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, सो कंक्लूजन जो भी हमने निकाला है वो क्या है? अ कॉन्केव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज irrespective of position and object। क्लियर? जबकि कॉन्वेक्स में कैसा था? कॉन्वेक्स में रियल इन्वर्टेड बनती है हमेशा, बट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो फिर वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बट एनलार्ज बनती है। यहां पर कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है,